हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी हिस्ट्री उसे कवर कर रहे हैं एंड इसका जो है 4 चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर वर्ड की हम बात करें तो उसको सुन के हमारे माइंड में जो है क्या चीज़ आती है, वो यही आती है कि फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप हो जाती हैं तो उस कंट्री की जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने देखा था कि इस वर्ड के रिगार्डिंग जो मिथ्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो थिंकिंग यहाँ पे बनाई हुई है, उसे थोड़ा सा क्लियर करने की हमने यहाँ पे कोशिश की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो हमने यहाँ पे जो है यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किस तरह से हुआ था उसके बारे में जो है पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड हम ये देख रहे थे कि किस तरह से जो फैक्ट्रीज है वो सेटअप होती हैं यहाँ पे। एंड इससे पहले भी फैक्ट्री सेटअप होने से पहले भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, वहां पे भी काम हो रहा था। जस्ट अभी जो है क्या जो हिस्टोरियंस है वो ये बोल देते हैं कि जब फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो बट इससे पहले भी यहाँ पे जो है काम हो रहा था, इससे पहले भी इंडस्ट्रीज थी, वहां पे जो है हाथ के साथ काम होता था। बट जस्ट अभी जो है फैक्ट्री सेटअप हो गई है, एक ही जगह पे जो है जितने भी प्रोसेस होते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो उस चीज को जो है उस इरा को जो है ये बोल देते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस मिथ को हमने जो है कवर किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। एंड किस तरह से जो है फैक्ट्री सेटअप हुई थी, कहाँ पे सबसे पहले सेटअप हुई थी। तो हमने बात की थी ब्रिटेन की, जो कि सबसे पहली जो है इंडस्ट्रियल कंट्री बनी थी, वहां पे जो फैक्ट्री सेटअप की गई थी। एंड आफ्टर दैट जो है ये भी देखा था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सडनली जो है एकदम से पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो जाता है या फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, उसकी पेस के बारे में भी हमने जो है बात की थी। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, राइट। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर के बारे में। चाहे यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप हो चुकी हैं, तो बट क्या जो मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो एक तरह से जो व्यापारी हैं वो अभी भी एक तरह से जो न्यू मशीन्स के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं करते, या फिर जो हैंड लेबर है उसी के ऊपर ही विश्वास करते हैं, उसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो इफ वी टॉक अबाउट द ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो सबसे पहले जो है एक तरह से इंडस्ट्रियल कंट्री थी, तो यहाँ पे जो है ह्यूमन लेबर की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं थी, राइट। देयर वाज अ नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। जो गरीब किसान है या फिर जो वेग्रेंट्स इधर उधर मूव करके जो जॉब की सर्च करते हैं, तो वो जो है जॉब की सर्च में जो है लार्ज नंबर में घूम रहे थे लोग एंड जो है वर्क की वो वेट कर रहे थे। एंड आपको ये भी पता होगा कि जब किसी भी जगह पे आपको लेबर ज्यादा मिल जाती है तो वहां पे जो वेजेस होते हैं ना वो भी लो होते हैं, वहां पे आपको पैसा ज्यादा नहीं मिलता है। सो आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास जो है लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं थी एंड ना ही जो है उन्हें ज्यादा वेजेस देने की यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि प्लेंटी ऑफ लेबर यहाँ पे अवेलेबल थी इफ वी टॉक अबाउट दी ब्रिटेन, राइट। चाहे यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हो गई थी, बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास जो है लेबर की शॉर्टेज यहाँ पे नहीं थी एंड वो लेबर जो है वो भी सस्ते रेट पे काम करने के लिए रेडी थी। एंड दैट इज वाई ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जो है नई मशीन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। एंड एक तरह से क्योंकि अगर वो नई मशीन्स यहाँ पे लगाएंगे तो उसे एक तरफ जो ह्यूमन लेबर है उसे तो जॉब मिलेगी नहीं यहाँ पे, एंड जो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ज्यादा चाहिए होती है नई मशीन्स लगाने के लिए। तो वो ऐसा रिस्क क्यों लेंगे, क्यों ज्यादा पैसा खर्चेंगे यहाँ पे अगर उन्हें ह्यूमन लेबर वो भी सस्ते में मिल रही है। तो सो दैट इज वाई जो है कई इंडस्ट्रीज भी ऐसी थी कि जो पूरा साल यहाँ पे नहीं चलती थी, क्योंकि जो कई फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि पूरा साल जिसमें काम नहीं होता है। हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए हो सकते हैं या फिर 8 मंथ्स के लिए जो है किसी फैक्ट्री में काम हो रहा है, बाकी के 6 महीने या फिर 4 महीने वो इंडस्ट्रीज जो है वो बंद रहती हैं। तो वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, राइट। तो क्या था जो जैसे कि गैस वर्क्स होते हैं, जो ब्रूअरीज होती हैं, ये जो है कोल्ड मंथ्स के समय में जो है ज्यादा बिजी रहती हैं, जहाँ पे जो है जब ठंडी होती है, जब सर्दियां होती हैं, विंटर मंथ्स होते हैं, उसी समय में जो है गैस वर्क्स के काम यहाँ पे होते हैं। तो गर्मी के समय में वहां पे काम नहीं होते, वो खाली पड़ी रहती हैं।
राइट। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। तो पीक कब होगी उनकी? विंटर्स में यहाँ पे जो है पीक होगी, उनका काम यहाँ पे विंटर्स में ही होगा, एंड समर्स में उन्हें यहाँ पे जो है उसकी जरूरत नहीं है लेबर की। ओके, तो डेट इज वाई जो है उन्हें यहाँ पे एक तरह से विंटर्स में ज्यादा लेबर की जरूरत रहती है, ज्यादा वर्कर्स की जरूरत रहती है, बट समर्स में उन्हें वर्कर्स की जरूरत नहीं है। सो इवन इफ वी टॉक अबाउट द बुक बाइंडर्स एंड जो प्रिंटर्स होते हैं जो कि क्रिसमस की डिमांड को कैटर करते हैं, टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड, तो उसमें भी हैंड वर्क की यहाँ पे जरूरत होती है, वो भी जस्ट दिसंबर के आसपास। तो दिसंबर से 1-1.5 महीना पहले ही यहाँ पे जो है इन लोगों की जरूरत होती है, बाकी समय में जो है इनकी जरूरत नहीं होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट एट द वाटर फ्रंट, सो विंटर जो है, विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वाज रिपेयर। तो यहाँ पे जो शिप्स होती है ना वो गर्मियों में चलती हैं, एंड वो एक तरह से सर्दियों के समय में जो है उनकी रिपेयर होती है, तो उस समय भी यहाँ पे लेबर की ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट जो है रिपेयरिंग वाली जो लेबर है उसकी यहाँ पे जरूरत है शिप्स में। सो इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन जो है वो फ्लक्चुएटेड था विद द सीजन। तो सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो रहा था, किसी सीजन में यहाँ पे ज्यादा लेबर की जरूरत है, किसी में यहाँ पे कम की जरूरत है। तो डेट इज वाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बड़ी मशीनों में जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं थे, वो प्रेफर करते थे हैंड लेबर को, एंड जो कि जस्ट किसी पर्टिकुलर सीजन में आके उनके लिए काम कर दे, राइट। तो a range of products could be produced only with the hand labor, and जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जस्ट हाथ के साथ ही बनाए जा सकते हैं, वो मशीन्स के साथ अच्छे नहीं बनते हैं। एंड जैसे कि यूनिफॉर्म्स हो गए, मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग द यूनिफॉर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर अ मास मार्केट। जो यहाँ पे मास मार्केट है, बड़ी मार्केट है, वहां पे मशीन्स जो है वो हेल्पफुल रहेंगी इनके लिए मास प्रोडक्शन करने के लिए। बट द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर द गुड्स विद द इंट्रिकेट डिजाइंस एंड द स्पेसिफिक शेप्स, राइट। तो जो जैसे कि कढ़ाई वाले जो डिजाइन होते हैं वो मशीन जो है अच्छे इंट्रिकेट जो डिजाइन होते हैं वो नहीं बना सकती है, वो हैंड के साथ ही बन सकते हैं, राइट। जो स्पेसिफिक शेप्स के जो डिजाइन होते हैं वो हाथ के साथ ही बन सकती है, तो मशीन्स जो है ऐसे डिजाइन नहीं बना सकती है, तो वहां पे हैंड लेबर की जरूरत रहती है। सो इट मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर एग्जाम्पल 500 वेराइटीज जो थे हैमर्स के, अगर हम हथौड़ों की ही बात कर लें तो उसमें भी जो है डिजाइन्स की यहाँ पे एक तरह से डिमांड रहती है, डिफरेंट डिजाइन्स की। तो मिड 19th सेंचुरी में जो है ब्रिटेन में 500 तरह के जो हैमर्स होते हैं ना, हथौड़े होते हैं, वो प्रोड्यूस किए गए थे, 500 वेराइटीज थी उसकी। तो ये सारे जो है हाथ के साथ ही बनाए गए थे, मशीन जो है 1-2 टाइप्स के बना सकती है, बट इतने टाइप्स के, इतने वेराइटीज के हैमर्स वो नहीं बना सकती हैं। एंड अगर कुल्हाड़ी की बात करें, एक्सिस की बात करें, तो उसकी भी 45 काइंड्स थी। तो ये सारी चीजें हाथ के साथ ही हो सकती हैं। ओके, सो दीज रिक्वायर्ड द ह्यूमन स्किल नॉट अ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। एंड जो विक्टोरियन ब्रिटेन था वहां पे जो अपर क्लासेस रहती हैं विक्टोरियन ब्रिटेन की, राइट, यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, या फिर जो लैंडेड पर्सन होते हैं, या फिर बॉर्गर्स हो गए, तो वो जो है जो हैंड के साथ बनी होती हैं चीजें उसे वो ज्यादा प्रेफर करते थे, उसमें ज्यादा जो है वो विश्वास करते थे, क्योंकि जो लोग हैं वो जल्दी किसी टेक्नोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं, उनका पुराना जो यहाँ पे ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही होती हैं उसे वो धीरे धीरे ही छोड़ पाते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन में अभी भी जो अपर क्लासेस थी, जैसे कि लैंडेड पर्सन हो गए, बॉर्गियर्स हो गए, वो अभी भी जो है हाथ के साथ बनी हुई चीजों के ऊपर ही विश्वास करते थे। तो क्योंकि जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी रिफाइंड होते हैं, काफी अच्छे से बनाए होते हैं, एंड उस वो भी जो है क्लासी होते हैं, उसकी एक अच्छी क्लास होती है, बेटर फिनिश्ड होते हैं, एंड इन्हें इंडिविजुअली प्रोड्यूस किया होता है, केयरफुली डिजाइन किया होता है। दैट इज वाई ये जो लोग हैं, जो अपर क्लासेस के लोग हैं, वो अभी भी जो है हैंडमेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे। एंड ऐसी कंट्री, कई ऐसी कंट्रीज भी थी यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज रहती है, हम तो यहाँ पे बात कर रहे थे ब्रिटेन की, राइट, या फिर कुछ और भी कंट्रीज थी यहाँ पे जो है लेबर तो बहुत ज्यादा अवेलेबल रहती है, बट कुछ ऐसी कंट्रीज भी होती हैं यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज रहती है। तो जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है वहां पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज्यादा वेजेस देने की बजाय वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि हम जो है एक बार इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो हम जो है मशीन्स यहाँ पे लगा लेते हैं। तो क्या था, इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन ऑन यूजिंग द मैकेनिकल पावर। तो यहाँ पे लेबर शॉर्टेज रहती है, वहां पे जो है वो मैकेनिकल पावर को यूज करना चाहते थे। तो अगर यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है तो वहां पे वेजेस जो होते हैं ना वो भी हाई रहते हैं,
तो वो वेजेस क्यों हाई देंगे, वो एक बार इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, एक बार पैसा खर्च लेंगे एंड जो है वो मैकेनिकल पावर को यहाँ पे यूज कर लेंगे सो दैट कि जो है वो मास प्रोडक्शन कर सके, so that the need for human labor can be minimized। तो यहाँ पे अमेरिका का अगर हम एग्जांपल लें, वहां पे जो है लेबर की काफी ज्यादा जो है शॉर्टेज रहती है, राइट, अमेरिका में जो है लेबर की शॉर्टेज रहती है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहां पे जो है ह्यूमन हैंड्स या फिर जो लेबर की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं रहती है। ओके, सो नाउ वी विल सी अबाउट द लाइफ ऑफ द वर्कर्स। अब वर्कर्स की जो लाइफ है वो किस तरह की थी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में लेबर की भी अबेंडेंस है, वो लेबर जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो उसमें जो है जो वर्कर्स की लाइफ होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है, गांव के लोगों को कि जो है कंट्री साइड में जॉब्स अवेलेबल हैं, तो वहां से गांव से जो है हंड्रेड्स जो लोग हैं वो सिटीज में जाते हैं जॉब की सर्च के लिए। एंड एक तरह से अगर आपको किसी फैक्ट्री में जॉब लेनी है तो उसके लिए आपके यहाँ पे कोई अप्रोच होनी चाहिए या फिर कुछ आपका नेटवर्क होना चाहिए, फ्रेंडशिप, कोई आपके दोस्त यहाँ पे होने चाहिए, कोई रिलेशन जहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके जो है आपको यहाँ पे फैक्ट्रीज में जो है जॉब मिल सकती थी, इंडस्ट्रीज में जॉब मिल सकती थी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव फैक्ट्री में जॉब नहीं करता है तो आप जो है एक तरह से आपको जॉब अच्छे से यहाँ पे नहीं मिलेगी, जल्दी से नहीं मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि सभी के यहाँ पे सोशल कनेक्शंस होंगे, सभी के फ्रेंड्स यहाँ पे काम करते होंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनके यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं होते, कोई रिलेटिव्स यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, उन्हें जो है काफी वीक्स तक जो है वेट करना पड़ता है अपनी जॉब के लिए। एंड इवन जो है वो ब्रिजेस के नीचे जाके फिर सोते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती है। जो लोग जॉब की सर्च के लिए शहरों में चले तो जाते हैं बट उन्हें जल्दी जॉब नहीं मिलती है एंड वो ब्रिजेस के नीचे यहाँ पे सोना स्टार्ट कर देते हैं, नाइट रिफ्यूजीज में वो रहना स्टार्ट कर देते हैं एंड कुछ यहाँ पे कैजुअल वार्ड्स में भी चले जाते हैं जो कि पुअर लॉ अथॉरिटीज के द्वारा बनाए गए थे, जो कैजुअल वार्ड्स थे। तो वहां पे जाके जो है वो अपनी रात गुजारते हैं, दिन के टाइम जो है वो जॉब सर्च करते थे एंड रात के टाइम जो है वो वहां पे जाके रहते थे। सो सीजनलिटी ऑफ वर्क, तो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो सीजन के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, तो काम जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो बाकी समय में जो है यहाँ पे जो लेबर थी वो विदाउट वर्क रहती थी, वहां पे वो अनएम्प्लॉयमेंट रहती थी। तो जब बिजी सीजन जो है वो खत्म हो जाता था, सीजन जब इंडस्ट्रीज का खत्म हो जाता था, तो जो पुअर थे, जो गरीब थे, वो स्ट्रीट्स पे आ जाते थे दोबारा से एंड फिर इस समय में जो लोग शहरों में आए होते थे काम करने के लिए, वो जो है अपने गांव जो है वापस चले जाते थे, अपने रूरल एरियाज में जो है जाके वो रहना स्टार्ट कर देते थे। बट कुछ लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्रीज में जो है जॉब नहीं करना चाहते थे, वो और जॉब्स को यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बट और जॉब्स होती है ना वो मिड 19th सेंचुरी तक जो है फाइंड करनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, राइट, रेदर देन द इंडस्ट्री। हाउएवर अगर वेजेस की बात करें तो अर्ली 19th सेंचुरी में जो वेजेस थे वो थोड़े बहुत बड़े थे एंड बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, बट इसका जो है वर्कर्स के वेलफेयर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, राइट। एंड क्योंकि जो एवरेज फिगर्स होती है ना यहाँ पे व्यापार में, यहाँ पे वो एक तरह से फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कई बार उन्हें जो है अच्छी सैलरी मिल भी जाती है, कई बार नहीं मिलती है यहाँ पे। तो एक तरह से जो व्यापार में जो है एक तरह से फ्लक्चुएशन की वजह से उनका जो है वेजेस के ऊपर भी जो है काफी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है प्राइसेस जो किसी चीज के बढ़ जाते हैं, शार्पली जो है राइज हो जाते हैं, चाहे हम वेजेस उनके बढ़ा भी दे तो उनकी लाइफ में जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें उन्होंने खरीदी है वो तो फिर से महंगी हो गई, तो उनके पास तो जो उनकी इनकम होती है वो तो सिर्फ उतनी ही रह गई ना, उनका पैसा तो फिर वही चीज खरीदने में चला जाएगा चाहे उनके वेजेस हम बढ़ा भी दें। तो यहाँ पे नेपोलियनिक वॉर जब हुई थी ना उस समय में ऐसा हुआ था, जो प्राइसेस थे वो जो है काफी ज्यादा शार्प हो गए थे, बट हाउएवर इनके वेजेस बढ़ाए गए थे, बट इनके पास जो है अपने लिए कुछ नहीं बचता है, फिर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनकी लाइफ में, उनका वर्कर्स का वेलफेयर यहाँ पे नहीं होता, वो अभी भी कुछ थोड़ी सी चीजें ही यहाँ पे खरीद पाते थे क्योंकि जो प्राइसेस थे वो राइज हो गए थे चाहे उनकी सैलरीज बढ़ा दी गई थी। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इनकम होती है ना वर्कर्स की वो ओनली वेज के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वेज रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स करते हैं जो एक तरह से अफेक्ट करते हैं उनकी इनकम को। ओके, तो यहाँ पे प्राइसेस अगर राइज हो गए ना तो उनके वेजेस फिर वहीं से वहीं खड़े होंगे, राइट।
So what was also critical was the period of the employment. The number of days of work determined the average daily income of the workers. So at the best of the time till the mid 19th century about 10% of the urban population were extremely poor. तो 10% जो लोग थे ना अर्बन पॉपुलेशन की, अगर हम बात करें शहरों की बात करें, तो जो लोग थे वो बहुत ज्यादा पुअर थे, तो लोगों के वेजेस जो है वहां पे अच्छे नहीं थे। एंड जब इकोनॉमिक स्लम्प आता है यहाँ पे लाइक 1830s में आया था, तो जो अब अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 35 to 75% यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। 75% जो लोग हैं अगर किसी कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहां का हाल आप देख ही सकते हो। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे जो है देखने को मिल रही थी वहां पे। सो जब अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आ जाता है, द फियर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर होस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली यहाँ पे एक रीजन ये भी हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का कि फैक्ट्रीज में यहाँ पे टेक्नोलॉजीज जो है, नई मशीन्स जो है वो यहाँ पे लगा दी गई हैं। जहाँ पे 10% काम करते थे वहां पे अब 1% ही काम कर रहा है, तो 9% जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो इसी डर की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट के डर की वजह से ही जो वर्कर्स थे वो अब न्यू टेक्नोलॉजी के खिलाफ हो जाते हैं। तो जब स्पिनिंग जेनी जो होती है राइट, वो कॉटन के कपड़े को जैसे वूलन इंडस्ट्री में यहाँ पे यूज किया जाता है स्पिनिंग जेनी को, ये जो मशीन है जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो वुमेन जो कि एक तरह से हाथ के साथ कपड़े को बुनते थे, जो स्पिनिंग करती थी खुद हाथ के साथ, वो अब जो है स्पिनिंग जेनी मशीन के ऊपर जो है अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो कन्फ्लिक्ट थे ना ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जेनी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक जो है ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पे चले रहते हैं। सो आफ्टर द 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी जो होती हैं फिर सिटीज में थोड़ी सी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बन जाती हैं, तब जाके जो है कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हैं एम्प्लॉयमेंट की इन वर्कर्स को। रोड्स जो है वो थोड़ी सी वाइड करनी थी, वहां पे काम मिल जाता है इन्हें। रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे, वहां पे काम मिल जाता है। रेलवे लाइंस जो है वो एक्सटेंड की जा रही थी, वहां पे इन्हें काम मिल जाता है। टनल्स, ड्रेनेज एंड सीवर्स जो होते हैं वो यहाँ पे बनाने थे। रिवर्स जो है वो उनकी इम्बैक्टमेंट यहाँ पे करनी थी, किनारे बनाने थे, तो वहां पे थोड़ा बहुत लोगों को अब जो है काम जो है वो मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 1840s के बाद में। ओके, सो द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे 1840s के बाद में भी जो है वर्कर्स को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर धीरे धीरे जो है ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है ये 30 ईयर्स के बीच में, 1840s के बाद की जो 30 ईयर्स थे उस समय के बीच में जो है इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो डबल भी हो जाती है। तो धीरे धीरे पहले इन्हें प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं, बट बाद में जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होनी वहां पे स्टार्ट हो जाती है 1840s के बाद में। ओके, सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।